हेलो एवरीवन, ओम साई राम। तो यहाँ पे ये फ़ोटो माही खींचा था और बोला था मम्मा लगा देना, तो चलिए उसका भी बात मान लिए। और उसके बाद हम तैयार होके यहाँ आ गए हैं पार्लर। ये है भानुप्रिया नाम है और इसका घर का नाम हिना है। हमको तो हिना ही अच्छा लगता है। इसका घर यहीं सोनोली पे है और ये मार्केट में पार्लर खोली हुई है। बहुत ही अच्छा पार्लर है। तो हम यहाँ पे आए हुए थे थ्रेडिंग करवाने और इनके साथ एक सविता जी रहती हैं। ये शायद कटिहार से आती हैं और दोनों एक ही साथ पार्लर चलाती हैं। तो यहाँ पे हम थ्रेडिंग करवाने के बाद चूड़ी देख रहे थे। चूड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा रखी हुई है। लहठी रहता है, चूड़ा भी रहता है। उसके बाद दुल्हन का आइटम कुछ कुछ रखती है, अभी तो पूरा नहीं रखती है क्योंकि बता रही थी कि अभी थोड़े हम फंसे हुए हैं तो इसलिए अभी नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन वो घर पे रखेगी। दुल्हन का सारा आइटम, दुल्हन के लिए जो जो चीज़ यूज़ होता है, चाहे वो मेकअप का हो, चूड़ी हो, लहठी हो, चूड़ा हो, फिर चप्पल सैंडल, जो भी आप लेना चाहें, लहंगा, जितना भी आइटम दुल्हन के लिए यूज़ होता है तो वो आप आइए और थैला भर के लेके जाइए। सारा आइटम वो रखने वाली है। बोली कुछ दिन के बाद ये भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हमको भी बोली, लेकिन अब हमको तो दुल्हन का आइटम का उतना भी काम है नहीं क्योंकि हमारे घर में कोई है भी नहीं। लेकिन अगर आप लोग में से किसी को एक जगह सारा सामान चाहिए तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हम चूड़ी पसंद कर रहे हैं। बहुत सारा चूड़ी दिखाई। जब एक साथ चूड़ी देखने के बाद, इतना सारा चूड़ी देखने के बाद समझ में नहीं आता कौन सा ले कौन सा नहीं ले। और हम अपने लिए ही ले रहे थे, तो फिर बाद में याद आया कि जब हम अपना लेके जाएंगे तो प्रिया ज़रूर बोलेगी कि बहुत अच्छा है और मेरे लिए भी एक ले ही आते। तो सोचे ले ही लेते हैं, फिर बाद में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी 2 दिन मेला चलते रहेगा। ये वाला 3 पीस हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लिए नहीं ये वाला 3 पीस क्योंकि अभी हम देख के गए। 2 सेट तो लिए लेकिन और नहीं लिए। फिर आएंगे तो फिर लेंगे, शायद नया कुछ आए तो तभी लेंगे। लहठी का काम तो हम लोग को हमेशा ही पड़ता है, वर्षावित्री में तो खास करके पड़ता है। तो यहाँ पे वो बहुत सारा चूड़ी दिखाई। कुछ ऐसा दिखाई जो मेरे पास था, कुछ में ज़्यादा चमक धमक था, तो वो हम फिर नहीं लिए। इनके यहाँ मेकअप का भी सारा सामान रहता है, तो हम बहुत बार लिए भी हैं, लेकिन हम हमेशा आते नहीं हैं, कभी कभी ही आते हैं। तो जब मौका मिल जाता है तो ले लेते हैं। कांच वाला चूड़ी भी रखती हैं। थोड़ा बहुत मेकअप का सब कुछ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। सेट से भी रखती है, दुल्हन सेट जो होता है, ज्वेलरी सेट, वो भी रखती है। तो हम यहाँ से अपने लिए 2 सेट लिए, एक लिए चूड़ा सेट और एक लिए लहठी। देखिए ये वाला चूड़ा है, हमको बहुत पसंद आया था। वो बहुत सारा दिखाई, लेकिन हमको उतना नहीं लेना था। तो आप लोग को अगर इसमें से कोई अच्छा लगे जो यहाँ के लोकल हैं तो फिर ले लीजिएगा। जाके अभी बहुत अच्छा अच्छा आया हुआ है। तो हमको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि इसका डिज़ाइन कुछ हट के था, वो सेम था। और यहाँ पे वो कांच का जो मोटा वाला कड़ा होता है, जिसको हम लोग बाला भी बोलते हैं, 1 पेयर का आता है, वो दिखा रही थी। तो उसमें हम रेड में खोजे, वो नहीं था रेड में, तो वो कलर हमको पसंद नहीं आया, तो हम वो नहीं लिए। बहुत सारा चूड़ी दिखाई वो। इनके साथ जो एक सविता है वो कटिहार से आती है। उनका कटिहार में भी पार्लर है, सौंदर्य नाम से। तो वो हम उनसे पूछ रहे थे कि पार्लर के बारे में कहाँ पे है, क्योंकि जब हम जाते हैं ना कटिहार, जो दीदी के यहाँ हम बनवाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, तो वो नहीं होती है जिस दिन, तो हमको वापस आना पड़ता है। क्योंकि एक बार अगर हो जाता है ना कि ये अच्छा थ्रेडिंग करती है, तो फिर दूसरे के यहाँ जाने का मन ही नहीं करता है। और हम तो नहीं ही करवाते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन नहीं करवाते हैं थ्रेडिंग, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कैसा कर देगी। तो यहाँ पे मेरा लहठी पैक कर दी है और हम बार बार इससे बोल रहे हैं कि आप कुछ छोड़िएगा नहीं, डिस्काउंट नहीं दीजिएगा। तो बस वो हंसने लगी। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं छोड़ी, जितना सा उनसे हो पाता था वो की। और यहाँ पे हम बोले कि 2 डब्बा अलग अलग दे दीजिए दोनों का।
तो बस दोनों पैक करवा रहे हैं। और हम जब थ्रेडिंग करवा रहे थे तो उस टाइम नहीं कर पाए रिकॉर्ड। यहाँ हम इसको बोल रहे हैं कि मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो ये थ्रेडिंग कर रही थी, तो इनको भी बोले हम कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। पार्लर से आने के बाद हम लोग खाना पीना में लग गए। फिर खाना पीना होते होते 10:30 बज गया। उसके बाद फिर हम और प्रिया दोनों मेहंदी लगाने बैठे, क्योंकि मम्मी दिन में ही बोली थी कि लगा लेना मेहंदी। मम्मी को रहता है कि कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार आता है तो उसमें मेहंदी, आलता ये सब लगाना चाहिए। रात बहुत हो गया था, मन तो नहीं कर रहा था लगाने का, तो फिर भी बैठ गए। और मेहंदी भी हम लोग लिए हैं, वो नेहा मेहंदी जो है ट्यूब में आता है। तो इसको लगा लीजिए, 5 मिनट रखना होता है, हल्का सा सूखा, हल्का पतला लगाना है तो वो तुरंत ही सूख जाता है। उसके बाद फिर पानी से धो लीजिए। और हमको तो ये लगाने में नहीं आता था और ना ही धोने, तो ये प्रिया ही बताई कि बाल्टी में पानी लेके हाथ डुबा के उसमें अंदर पानी में ही धोने, नहीं तो वो पूरा फैल जाता है। तो हम लोग को कोई डिज़ाइन नहीं आता है, बस यही लगा लेते। जब भी लगाना होता है तो इस तरह का टपोरी हम लगा लेते हैं। ये सबसे आसान है और जल्दी भी हो जाता है। ये मेहंदी भी हम मम्मी की वजह से ही हम लोग अभी लगा रहे हैं, नहीं तो सोचे थे दिन में लगाएंगे। और दिन में सही पूछे तो नहीं ही लगा पाते हैं, क्योंकि बच्चा सब परेशान करता है। कभी इसको भूख लगा, कभी उसको भूख लगा, कभी वो टॉयलेट गया, कभी उसका कपड़ा बदलो, बस यही रहता है। दिन भर में हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो रात ही ऐसा समय है जिसमें शांति से जो भी काम हो कर लेते हैं। और सुबह सुबह पूजा करने जाना था 6 बजे ही, तो इसलिए रात में ही समेट लिए। बस हम लोग हंस रहे हैं अपने डिज़ाइन को देख के कि इतना सुंदर डिज़ाइन कहीं नहीं मिलेगा जितना सुंदर है। लेकिन लगाने में भी बड़ा मज़ा आता है कि जल्दी से हो जाता है। तो हम यहाँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं। कितना आप लोग मेरा डिज़ाइन देख के बोर होइएगा। घर में सब कोई सो गया है, बस हम दोनों हॉल में लाइट जला के बैठे हुए हैं। ज़्यादा ज़ोर से बात भी नहीं कर सकते, नहीं तो ये ओरिजिनल ही रिकॉर्ड होता, क्योंकि सब सो गए। और मेरी बेटी तो खास करके ज़रा सा आवाज़ सुनती नहीं कि उठ जाती है, उसके वजह से और एकदम धीरे से बोलना पड़ता है। हमने मेहंदी लगाने के लिए एक लड़की को बोला हुआ था, लेकिन वो नहीं आई, क्योंकि वो चली जाती है कांवर लेके, मनिहारी से जल भरती है और यहाँ मंदिर में चढ़ाती है, तो वो नहीं आई। तो इसलिए हम लोग अपने ही बैठ के लगा लिए। और उसके लिए नूपुर मेहंदी भी मंगवा के रखे थे। वो मेहंदी अपने से लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें 1 घंटा हाथ को इस तरह से रखे, और हमारे पास 1 घंटा कंटिन्यू ये नहीं होता है कि हम स्थिर होके रहें, ये चीज़ नहीं हो पाता। और यहाँ पे प्रिया मेहंदी को धो रही है और हम उसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे धो रही है, क्योंकि हम जब भी लगाए हैं तो उसी के साथ लगाए, जैसे वो करती है वैसे ही हम कर लेते हैं। ये मेहंदी का हमको कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे मेहंदी अपना डिज़ाइन देख ही जा रहे हैं कैसा लगा है कि कभी अच्छा भी लगता है, कभी सोचते वही पुराना डिज़ाइन बार बार लगा लेते हैं। खैर जो भी हो, मम्मी का बात रह गया और मेहंदी रंग भी गया। हाथ वाइट तो नहीं रहा, कलर आ गया, तो मम्मी इसी में खुश हो जाती है। यहाँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हमारा मेहंदी लास्ट ही है, धोना है और धो के सीधे जाके सोना है। तो हम आपको दिखाते हैं अपने मेहंदी का कलर क्या दिखाना, डिज़ाइन दिखा रहे हैं, कलर तो सुबह पता चलेगा। तो हम मेहंदी को धो के यहाँ पे बैठ के और प्रिया को बोल रहे हैं कि जल्दी से दिखा दो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।